हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो अब गाइस जब बिना किसी एटीएम कार्ड के अगर आपके पास इस तरीके से आधार कार्ड है तो अब गाइस आप सिर्फ इसी आधार कार्ड की हेल्प से आप फोन पे को कैसे बना सकते हैं और आप यहाँ पर कैसे चला सकते हैं। तो अब गाइस आप बिना किसी एटीएम कार्ड के यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से आप फोन पे को कैसे बनाएंगे। तो अगर गाइस आप सीखना चाहते हैं तो अब गाइस आप सिंपली क्या करिए, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। चलिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो अब गाइस आप बिना किसी एटीएम कार्ड के आप सिर्फ इसी आधार कार्ड की हेल्प से आप फोन पे को कैसे बनाएंगे। तो अब चलिए गाइस, यहाँ से मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे है तो इसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे और अब गाइस आप सिंपली फ़ोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन पे के प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आप सिंपली आप यहाँ नीचे मैनेज पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको यूपीआई बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो बैंक ऐड होगा वो बैंक यहाँ पे शो होगा। तो अब गाइस आप सिंपली इस बैंक पे क्लिक कर देंगे और अब गाइस आप सिंपली इस पेज को आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ सबसे नीचे लेकर के जाएंगे। अब सिंपली आप यहाँ नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आप सिंपली यहाँ अनलिंक पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो बैंक होगा वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो अब गाइस आपको सिंपली होम पे क्लिक करके इस फ़ोन पे से एग्जिट हो जाना है। अब यहाँ पर फ़ोन पे से एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो अब गाइस आपको सिंपली करना क्या है, ये जो फ़ोन पे है इसको अपने फ़ोन से डिलीट कर देना है। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पर आप सिंपली गाइस आप यहाँ अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको हर हाल में जो फ़ोन पे है इसको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे दिस एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है। अब आगे आपको सिंपली क्या करना है वो चलिए गाइस यहाँ से अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको आगे सिंपली करना क्या है, जस्ट आप यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ ऑल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं तो अब गाइस आप सिंपली इस वीडियो को आप यहाँ लाइक कर देंगे और अब गाइस आप सिंपली आप यहाँ कमेंट पे क्लिक करेंगे कि आपके किस बैंक में एटीएम कार्ड नहीं है आपके पास। अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं तो अब गाइस आप सिंपली इस वीडियो के यहाँ टाइटल पे क्लिक कर देंगे। वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो अब गाइस आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यह आपको प्ले स्टोर पर पहुँचा देगा। तो अब गाइस आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है। एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब गाइस आप सिंपली ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे ही ओपन होगा तो आपके सामने जो लॉगिन पेज होगा वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे गाइस आपको सिंपली करना क्या है, अभी आप फ़ोन पे में अपना जो बैंक ऐड करेंगे तो आपके उस बैंक से आपका जो नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ फिलअप कर देंगे। यहाँ पर आप नंबर को जैसे फिलअप करेंगे तो अब सिंपली आप यहाँ नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड पता है तो उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे। अगर आप यहाँ से भूल गए हैं तो सिंपली आप यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब सिंपली आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ चूज करेंगे वेरीफाई विथ ओटीपी। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल करके वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। अब ऐसा पॉपअप आएगा तो सिंपली आप यहाँ इस क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप कट कर देंगे। अब यहाँ दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। सो फ्रेंड, अब यहाँ पर आपके सामने फ़ोन पे का जो होम पेज है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। तो अब गाइस आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से बैंक ऐड करना है। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, अब आप यहाँ फ़ोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन पे के प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आपको सिंपली करना क्या है, जस्ट आप यहाँ इस मैनेज पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पे होगा यूपीआई बैंक अकाउंट का। तो अब गाइस आप यहाँ यूपीआई बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप जो बैंक ऐड करना चाहते हैं उस बैंक को आप यहाँ चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो फाइनली गाइस यहाँ से मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेता हूँ।
यहाँ पर देखिए जो बैंक डिटेल है वो यहाँ से फाइंड हो रहा है। अब इस तरीके से आपका जो बैंक होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब गज यहाँ पर अगर आप पहली बार बैंक को ऐड करेंगे तो अब गज यहाँ से आपको देखिए नीचे ऑप्शन यहाँ पे देगा यूपीआई पिन सेट करने का। तो अब गज आप सिंपली नीचे सेट यूपीआई पिन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे, या फिर गज आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ इस क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप यहाँ से कट कर देंगे। और अभी गज आप यहाँ पे जो बैंक ऐड किए हैं वो बैंक यहाँ पे शो होगा। तो अब गज आप सिंपली इस बैंक पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप बैंक को जैसे चूज करेंगे तो अब गज यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा यूपीआई पिन का, और अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन पे शो होगा सेट यूपीआई पिन का। तो अब गज आप सिंपली सेट यूपीआई पिन पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। सेट यूपीआई पिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गज यहाँ पर देखिए आपके पास आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई पिन सेट करने का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे टिक ही रहेगा, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। अब सिंपली आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब गज आपको सिंपली क्या करना है, आपके आधार कार्ड का जो शुरू का 6 अंक है उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। अब आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो अब गज यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका जो नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक यहाँ से नहीं फिल होता है तो इसको आप यहाँ सिमिलरली फिलअप कर देंगे। अब सिंपली गज आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक से जो नंबर लिंक रहेगा उस पर भी OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली अब देखिए आपके सामने जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ से अपना आप जो भी पसंदीदा आप यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। और अब गज आप यहाँ नीचे राइट मार्क पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गज आपको दोबारा सेम टू सेम आप यहाँ से यूपीआई पिन फिलअप करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए। अब सिंपली आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। यूपीआई पिन इज सेट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो अब गज यहाँ से आपका जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है इस बैंक में विद द हेल्प ऑफ ओनली आधार कार्ड। तो फ्रेंड अब यहाँ पर जो यूपीआई पिन सेट हुआ है, अब चलिए गज इसके थ्रू मैं अपने बैंक का जो बैलेंस है वो आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं गज यहाँ से बैक होकर के फ़ोन पे के होम पेज में आ जाता हूँ और अब आप यहाँ चेक बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ जो बैंक ऐड किए हैं उस बैंक को आप यहाँ चूज कर लेंगे और अभी आप यहाँ पे जो यूपीआई पिन आप सेट किए हैं उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और सिंपली गज आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे चेक हो रहा है। सो फ्रेंड अब यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर दिया। और अब अगर आपको कहीं पैसा भेजना हुआ तो अब गज आप यहाँ 2 नंबर पे क्लिक करके आप किसी के पास भी आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। तो बस फ्रेंड यहाँ पर मुझे आपको ही बताना था कि आप बिना किसी ATM कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से आप फ़ोन पे को कैसे बना सकते हैं और आप यहाँ पर कैसे चला सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पुट करके मुझसे पूछ सकते हैं।